खामोश वादियों में मिली एक अनकही मोहब्बत। कुछ मुलाकातें यूं ही बेवजह होती हैं, लेकिन उनकी छाप कभी नहीं मिटती। ये कहानी है अद्वैत और सान्या की, जिनकी मुलाकात उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में हुई थी। दोनों के सफर की वजह अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अनजानी जगह पर साथ ला खड़ा किया था। अद्वैत एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, जहां दिन और रात बस फाइलें और ईमेल के बीच ही खत्म हो जाते थे। थकान ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। दोस्तों ने उसे छुट्टी पर जाने की सलाह दी, और शायद पहली बार उसने अपने दिल की सुनी। दूसरी तरफ सान्या, जो एक फोटोग्राफर थी, जिसे हमेशा नई जगहों की तलाश रहती थी, लेकिन इस बार वो किसी फोटो प्रोजेक्ट के लिए नहीं, खुद को खोजने आई थी। दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मिट्टी पहुंचे, जो अपने घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों और पहाड़ी झरनों के लिए मशहूर था। वहां कोई वाईफाई नहीं था, बस शांति और प्रकृति की खूबसूरत आवाजें थी। एक सुबह हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। अद्वैत टहलते हुए एक पुराने देवदार के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी नजर पहाड़ों के बीच के सूरज पर थी, जो हर चीज को सुनहरे रंग में रंग रहा था। तभी पीछे से कैमरे के क्लिक की आवाज आई। वो पलटा तो देखा कि सान्या फूलों की तस्वीरें ले रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, यहाँ की शांति आपकी परेशानियां चुरा नहीं लेती? अद्वैत ने थोड़ा चौंक कर कहा, शांति से ज्यादा डर लगता है मुझे, लेकिन ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। सान्या ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद इसीलिए लोग पहाड़ों में खुद को ढूंढने आते हैं। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वो पहाड़ों की सकरी पगडंडियों पर चलते, झरने के पास बैठते और घंटों बात करते। सान्या ने अद्वैत को फोटोग्राफी के कुछ ट्रिक्स सिखाए, और अद्वैत ने उसे शहर की व्यस्त जिंदगी के किस्से सुनाए। दोनों की दुनिया भले ही अलग थी, लेकिन उनकी बातें जुड़ने लगी थी। एक दिन बारिश शुरू हो गई। दोनों झरने के पास एक चट्टान के नीचे खड़े हो गए। हवा ठंडी थी और पानी की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी। अद्वैत ने कहा, इस पल में जीना कितना आसान है, पर हमेशा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सान्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अगर हर दिन ऐसा होगा तो हम इन पलों की कदर नहीं करेंगे। उसने अपनी हथेली फैलाई और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। अद्वैत उसकी तरफ देखता रह गया। छुट्टियां खत्म हो रही थी। अद्वैत को वापस शहर लौटना था। जाते वक्त वो सान्या से बोला, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। सान्या ने उससे कहा, अगर कभी मेरी याद आए तो इन पहाड़ों की आवाज को
महसूस करना, वो तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। शहर की भागदौड़ में अद्वैत ने खुद को फिर से खो दिया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो वापस मिट्टी गांव जाएगा। वो उसी पुराने रास्ते पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात हुई थी। हवा में वही सुकून था, पेड़ वैसे ही खड़े थे। उसे सान्या नहीं मिली, लेकिन उसकी यादें हर जगह थी। झरने की आवाज में, देवदार की खुशबू में और उस चट्टान पर जहां उन्होंने बारिश देखी थी। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। उसने जाना कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एहसास से भी जिंदा रहते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जो हमारे दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। ये कहानी उन पलों की है जो भले ही बीत गए हों, लेकिन उनकी खुशबू हमेशा साथ रहती है।